हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तन्वेश खड़ंगा द मेडिको ब्लॉगर। और आज इस वीडियो में मैं फाइनली आपको बताने वाला हूं अबाउट द स्टेट कट ऑफ ऑफ ओजेई नीट काउंसलिंग। स्टेट रैंक्स जैसे आ चुके हैं, उड़ीसा का मेरिट लिस्ट आ चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट। ऑल इंडिया का जो सीट अलॉटमेंट था वो हो गया था, मगर वो अभी फिर री अपलोड होने वाला है ऑन Feb 1। सारे बच्चे बहुत पैनिक्ड है, सब मेरे को पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है कट ऑफ। तो मैंने सीट मैट्रिक्स को अच्छे से एनालाइज किया, अच्छे से देखा, और मैंने दो डिफरेंट रैंक्स पे मैंने कंपेयर किया कि कितने बच्चे हैं, क्या क्या कैटेगरी में कितना सीट है। चलिए इस वीडियो में आपको मैं अच्छे से डिटेल अपना एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि क्या क्या हो सकते हैं, इस बार का प्रोबेबल कट ऑफ कितना जा सकता है फॉर यूआर कैटेगरी, और आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द अदर कैटेगरीज का कितना सीट बाकी होगा और कितना नहीं। तो बाय द वे, आपने ये चीज नोटिस किया कि ये है मेरा नया बैच हुडी। तो हम लोग को नया बैच हुडी अभी आ चुका है हम लोगों का। Now you can see the doctor sign here and PRMMCH written here, और जो बैच का नाम है वो लिखा है यहाँ पे। सो दैट इज अ न्यू बैच हुडी, मैरून कलर का है और काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। आपको ये पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। तो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। कितना सीट्स अवेलेबल है इस बार? तो सबसे पहले यूआर के लिए 590 सीट्स अवेलेबल है इस बार। एसजीएस के लिए 120 सीट्स है, जीसी के लिए 39 सीट्स है, पीसी के लिए 39 सीट्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 24 सीट्स है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 39 सीट्स है। तो ये है टोटल सीट डिवीजन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस को इंक्लूड किया है, विच आर एससीबी, एमकेसीजी, बुर्ला, पीआरएम, एसएलएन, एफएम, बीबीएमसीएच एंड पूरी, और हाईटेक वाईटेक इंक्लूडेड नहीं है। तो ये था कैलकुलेटर मैट्रिक्स, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे ओवरले आ रहा होगा आपको मैट्रिक्स का। एक आर्बिट्रली मैंने जो मेरिट लिस्ट था, स्टेट का मेरिट लिस्ट, मैंने उससे 850 रैंक को सिलेक्ट किया, वो एकदम जनरल कैटेगरी का है। और उसके ऊपर नंबर ऑफ एसजीएस कैंडिडेट्स उसके ऊपर है 103, और उसके ऊपर नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स है 106, और नंबर ऑफ जीसी कैंडिडेट्स है उसके ऊपर 97, और नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स उसके ऊपर है 24, और नंबर ऑफ एससी कैंडिडेट्स मेरिट में उसके ऊपर है 13। ये सारे नंबर्स आप याद रखिए वीडियो में, आपको ये नोट डाउन कर लीजिए और आपके लिए बेटर होगा एनालाइज करने में। और एक रैंक मैंने लिया है स्टेट रैंक 500। तो स्टेट रैंक 500 के ऊपर नंबर ऑफ एसजीएस कैंडिडेट्स है 58, नंबर ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 56, नंबर ऑफ जीसी कैंडिडेट है 56, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 500 के ऊपर है 16 जन, और एससी कैंडिडेट 500 के ऊपर है 5 जन। तो ये हो गया, और रैंक 500 के ऊपर इतने बच्चे प्रेजेंट है। तो एक्सपेक्टेड रैंक कितना हो सकता है एक बच्चे का कि दैट ही विल गेट अलॉटेड इन एनी मेडिकल कॉलेज, कितना रैंक तक जा सकता है? सबसे पहले अनरिजर्व्ड के लिए 590 सीट्स है, तो मेरिट में जो 590 सीट्स है उनका वो कंफर्म है। जो 850 रैंक वाला था उसके ऊपर 13 एससी स्टूडेंट्स है। 13 एससी स्टूडेंट्स, they will get their seats in their own category। तो 590 प्लस 13 सीट्स आपका ऐड होगा, ठीक है, समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट जो पीसी कैंडिडेट्स है, दैट वाज 39 सीट्स। पीसी कैंडिडेट्स के लिए थे 39 सीट्स, मगर उड़ीसा में 29 पीसी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, उसमें से भी 4 जन एससी कैटेगरी में है। तो 25 पीसी कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड इन यूआर, और बाकी का जो सीट है दैट विल बी रिटर्निंग टू यूआर कैटेगरी सीट्स। तो 14 सीट्स विल बी एडेड टू द नॉर्मल 590 सीट्स, ठीक है। सो 13 प्लस 14 दो ऐड हुआ। नेक्स्ट ले रहे हैं हम एसजीएस, ठीक है। तो एसजीएस में ये बात है कि उसमें अवेलेबल है 120 सीट्स, मगर जो 103 बचे हैं उनमें से 103 के 3 एसजीएस में अलॉट नहीं होंगे। जो हाई मेरिट वाले हैं उनको जनरल में मिल जाएगा। मगर एक और चीज़ है कि जो एसजीएस में जो सीट्स है एससीबी में, दैट इज 25 फॉर एससीबी, 25 फॉर एमकेसीजी एंड 18 फॉर बुर्ला। तो 68 सीट्स आर प्रेजेंट फॉर एसजीएस कैटेगरी, और वो 68 सीट्स मस्ट ये मेरिट वालों से ही जाएगा। तो अबव 850 जो भी बच्चे हैं 103, उनमें से 68 बच्चे दे विल ऑब्वियसली टेक सीट्स इन एससीबी, एमकेसीजी एंड बुर्ला, और जो मेरिट में जितने बचे थे वो आपका रेंज रह गया उतना। सो लेट देम टेक इन मेरिट। तो 68 सीट्स आपका ऐड होगा किसमें? 590 में। अगर वो 68 मेरिट से छोड़ के एसजीएस में लेते हैं तो आपका 68 सीट्स मेरिट में ऐड होगा ना। सो 590 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 68, तो इतना हुआ अभी तक का सीट्स। नेक्स्ट आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट सिर्फ बुर्ला, पीआरएम और एसएलएन कोरापुट में अवेलेबल है। तो बुर्ला में 17 सीट है, पीआरएम में 11 सीट है, और एसएलएन में भी 11 ही सीट है। 500 रैंक के ऊपर वाले उनको मेरिट में भी बुर्ला मिल जाएगा, और उसके जो नीचे उनको तो बुर्ला नहीं मिलेगा ना, कि जो बहुत पीछे है। तो 850 रैंक के ऊपर 106 बच्चे थे ईडब्ल्यूएस के मेरिट में, तो वो लोग ऑब्वियसली, और 500 के नीचे ऊपर कितने थे? 500 के ऊपर थे 56, ठीक है। सो उतना माइनस करने से कितना होता है? 106 और 56, 50 बच्चे, ठीक है। सो 50 स्टूडेंट्स आर इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो 500 से 850 के बीच में आ जाते हैं। तो वो बच्चे ऑब्वियसली अपना सीट अच्छे कॉलेजेस में बुर्ला में लेना चाहेंगे, पीआरएम या एसएलएन में लेना चाहेंगे। तो वो लोग अपना सीट वहाँ से लेने से आपको 39 सीट्स ऐड होने वाला है, क्योंकि वो अपना कैटेगरी में ले लेंगे तो यूआर का सीट बचेगा ना। तो यूआर का सीट्स फिर 39 ऐड होगा इन दैट लिस्ट। सो
590 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 68 प्लस 39। नेक्स्ट इज जीसी कैटेगरी। जीसी में 850 के ऊपर है 97 कैंडिडेट्स और 500 के ऊपर है 56 कैंडिडेट्स। टोटल डिफरेंस है 50 कैंडिडेट्स। तो 50 कैंडिडेट्स इसके बीच में रह गए हैं, तो ये लोग भी तो अपना सीट्स लेंगे ऊपर। और ऊपर जो एमकेसीजी में होगा वो तो एससी का लेगा ना जीसी कैटेगरी से, जो बुल्ला में होगा वो एमकेसीजी का लेगा ना ऑब्वियसली जीसी कैटेगरी से। तो इस तरीके से जीसी में भी 39 सीट्स विल बी फिल्ड। तो आपका अभी और ऐड हो गया है 39 सीट्स, तो कितना होगा 590 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 68 प्लस 39 प्लस 39, ठीक है, इतना सीट्स आपका ऐड हो रहा है। एंड एट लास्ट जो एक्स सर्विसमैन है 850 रैंक के ऊपर एग्जैक्टली 24 नंबर के बच्चे थे और 24 सीट्स ही है उड़ीसा में एक्स सर्विसमैन के लिए। उसमें से जो ऊपर के हैं उनको ऑब्वियसली अपने मेरिट में मिल जाएगा। तो 24 में से मिनिमम एससीबी में 5 सीट है, एमकेसीजी में 5 सीट है, बुल्ला में 4 सीट है, तो 14 सीट, ठीक है। तो एग्जैक्टली 14 नंबर ऑफ सीट्स विल बी फिल्ड बाय दिस 24 जीसी कैंडिडेट्स। तो आपको 14 सीट्स का जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा इन जीसी कैटेगरी, ठीक है। सो टोटल नंबर को मैं अब ऐड करके आपको बताता हूँ कितना हुआ। 590 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 68 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 14, ठीक है। तो इसको अगर मैं समरी मतलब टोटल ऐड करूँ तो आपका आ रहा है सीट 777। तो 777 रैंक तक दे आर कंप्लीटली सेफ इन उड़ीसा, ठीक है। अगर ऑल इंडिया में एक भी बच्चा ना आ जाए दे आर कंप्लीटली सेफ, तो उनको एकदम टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बॉर्डर लाइन में अब कौन है, तो ऑल इंडिया में अभी रिसेंटली फर्स्ट जो अलॉटमेंट हुआ 241 पीपल वर अलॉटेड इन मेरिट। 241 में से 241 कभी बाहर नहीं जाएंगे, सीधी बात है। उसमें से हार्डली अगर 50 से 80 बच्चे भी जाएं, सो जैसे एससीबी और अच्छे एम्स है, आपको एससीबी और एम्स अलॉट हो जाते हैं, देन यू मस्ट नॉट लीव इट। भाई एससीबी आपको ऑल इंडिया से मिले तो आप छोड़ोगे क्यों? पहली बात, आपका हेजल फ्री है, डायरेक्ट आप जाओ कॉलेज, आपका अलॉटमेंट लेटर आया, डायरेक्ट कॉलेज जाओ, एडमिशन कराओ, काम खत्म, यू आर एडमिटेड। और जो ऑलरेडी जिसको अलॉटमेंट हो गया होगा ऑल इंडिया कोटा में, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गलती से भी स्टेट में अपना चॉइस फिलिंग मत करना, कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू द कॉलेज, टेक योर एडमिशन, बी हैप्पी, और दूसरों के लिए थोड़ा सा सीट छोड़ दो। लोग बहुत तड़प रहे एक सीट के लिए। तो जिसका अलॉटमेंट आ गया है, आई विल से अगर आपको एम्स आ गया है तो भाई एम्स चले जाओ, आंख बंद करके एम्स चले जाओ, क्योंकि एम्स इज लिटरली अ ब्यूटीफुल कॉलेज और ब्रांड है भाई एम्स। एससीबी आपको अलॉट हुआ है तो एससीबी ले लो। अगर आपको एमकेसीजी अलॉट हुआ है और आपका अगर स्टेट रैंक अराउंड 300 है, या अगर बुल्ला अलॉट हुआ है और आपका अराउंड 400 है, तो यू मस्ट टेक एडमिशन वाया ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि आपको स्टेट में भी 300 रैंक में एससीबी नहीं मिलने वाला। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बुल्ला वाले थोड़ा वेट कर सकते हैं 400 रैंक के अराउंड, क्योंकि उनको एससीबी अगर एमकेसीजी चाहिए तो दे कैन टेक, नहीं तो हम डायरेक्ट बुल्ला में एडमिशन कर सकते हैं। और प्रेफरेंस में को पूछोगे तो नंबर 1 पे एससीबी आता है, नंबर 2 पे एमकेसीजी आता है और नंबर 3 पे बुल्ला आता है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे एमकेसीजी या बुल्ला, ऑब्वियसली एमकेसीजी एट नंबर 2। तो आपको अगर ऑल इंडिया से एमकेसीजी भी अलॉट होता है और आपका स्टेट रैंक अराउंड 300 है, आपका एससीबी नहीं होगा। एससीबी के लिए अराउंड 250 रैंक उतना तक सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है मगर हो सकता है। 200 से 230 तक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर आपका रैंक 390 से लेके 430 या 440 तक है, तब तक आपको एमकेसीजी मिलने का चांसेस है। और अगर आपका रैंक स्टेट में बिलो 500 है, तब आपको बुल्ला मिलने का भी चांसेस है, ठीक है। और उसके ऊपर सब नए मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे आपको, और धीरे धीरे सेकेंड राउंड में यू विल गेट अलॉटेड। जो बच्चों का 777 से ऊपर रैंक है, सो दे विल प्रोबेबली गेट अलॉटेड इन द सेकेंड राउंड, ठीक है। अगर एज्यूम करता हूँ मैं ऑल इंडिया कोटा में अगर 50 बच्चे भी गए, ठीक है, तो 777 प्लस 50 कितना होता है? 827 रैंक, ठीक है। तो इतना तक जा सकता है इजीली। और आपके दोस्त जितना ऑल इंडिया कोटा से सीट लें उतना आपको फायदा है। जो ऑल इंडिया वाले देख रहे हैं, इफ यू आर गेटिंग अलॉटेड टू ए गुड मेडिकल कॉलेज आउटसाइड उड़ीसा, इनसाइड उड़ीसा, कहीं भी, टेक इट, इट्स वेरी गुड। यहाँ रेस्ट्रिक्ट होकर रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है। और हाँ, उड़ीसा में ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा से लेने से आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, कि आपको पीजी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पढ़ते हो आपको ऑब्वियसली मिलेगा पीजी का रिजर्वेशन, आप उड़ीसा से हो और आपका कोई बॉन्ड नहीं है उड़ीसा में, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के रूल्स है कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है, आपको 2 साल नौकरी करना पड़ेगा, मगर कोई आपसे बॉन्ड नहीं ले रहा होता। ऑल इंडिया में इसने चॉइस फिलिंग किया है, स्टेट में जिस कॉलेज में बॉन्ड होगा वहाँ पे लिख के आ जाएगा शो बॉन्ड पॉलिसी और बॉन्ड रूल्स। तो मेरे को नहीं लगता ऑल इंडिया में अभी तक वो चीज़ दिखाया गया है। जिसने भी फिलअप किया है दे मस्ट नो दैट कि ऐसा नहीं है। तो उड़ीसा में बॉन्ड का आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलर्ट हो जाए एससीबी, टेक इट वाया ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि आप उसको स्टेट में लेके आप खुद का भी सीट लॉस कर रहे हो और एक और बच्चे का भी लॉस कर रहे हो। सो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। तो हमारे टाइम में कोई बताने के लिए नहीं था, तो अभी आप
ऑब्वियसली अगर आपको ऑल इंडिया से मिलता है, टेक इट फ्रॉम ऑल इंडिया। SCB, MKCG, एम्स, बुल्ला, ये सब आपको मिले, डो नॉट लीव इट। और हाँ, अगर आप फर्स्ट राउंड में स्टेट में कहीं अलॉट हो जाते हैं, यू कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑल इंडिया। ठीक है, आप ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो उस चीज़ में, बट इतना है उसमें थोड़ा सा रिस्क है, आपको 10,000 रुपीज़ का रिस्क रहेगा, क्योंकि आपको फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, बट ₹10,000 इज मोर important or getting a good medical college, that is more important। तो ये डिसीजन आपको लेना है आप पे। सीरियसली इफ यू आस्क मी, जितने बच्चे ऑल इंडिया में बाहर जाएंगे कि ऑल इंडिया से अपने ही स्टेट में सीट लेंगे, दैट विल बेनिफिट यू वे मोर। और ओबीसी कैटेगरी वालों, अगर आपका रैंक 500 भी है ना स्टेट में, देन यू माइट गेट MKCG, क्योंकि ओबीसी और EWS वालों आपका बहुत कम जाने वाले कट ऑफ कंपेयर टू अनरिजर्व्ड। तो आप लोग भी ऑल इंडिया में अप्लाई करो। लो, चॉइस फिलिंग आज था लास्ट, फिल कर दो, नहीं किया तो जल्दी। अपना उड़ीसा में सेफ रैंक इज अराउंड 850। ठीक है, 830 से 850 के अंदर जो है आपका कट ऑफ जाएगा इस साल उड़ीसा में स्टेट कोटा में। दैट वाज फॉर UR। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने जो आपको लिखने बोला था, अगर आप लिख के कर रहे हो, यू कैन कैलकुलेट कितना सीट्स बाकी है आपका GC में या एक्स सर्विसमैन में या EWS में या यहाँ वहाँ। Then you can subtract it and check your rank। आपको खुद पता चल जाएगा वो चीज़। That's all for today guys। Thank you for watching this video guys। अगर ये आपको वीडियो रीजनेबल लगा, ठीक लगा मेरा कैलकुलेशन, तो कमेंट करके बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इतना देर तक देख रहे हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेके आऊँगा कि स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए आप, कंपेरिजन। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।